अस्सलाम वालेकुम। इल्म की शमा में आज एक बार फिर आप लोगों के सामने हाजिर हुई हूँ। बहुत सारे लोगों ने फरमाइश की थी कि ये ईरानी चीज़, ये जो ईरानी चीज़ है, इसका आप टेस्ट करके बताएं और इसको आप बताएं कि ये किस तरह का है, इसके बारे में कि ये क्या खाने के काबिल है, क्या इसमें बू आती है, क्या इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, क्या ये हलाल है। तो इसके बारे में बहुत सारे मुझे सवाल आता है कि ईरानी चीज़ की जो है वो आप टेस्टिंग करना बताएं कि ईरानी चीज़ कैसा है इस्तेमाल में, क्या ये खाने के काबिल है या नहीं। तो आज की इस वीडियो में पूरा ईरानी चीज़ के बारे में मैं आपको बताऊंगी, इसको चेक करना भी बताऊंगी कि किस तरीके से मैंने इसको। और ये जो चीज़ स्लाइस है, मैंने कहा कि इसके बारे में भी बता दूं। ये चीज़ स्लाइस हैं और ये मैं लेकर आई हूँ, ये तीसरी से चौथी बार मैं लेकर आ चुकी हूँ ये। और ये बहुत बहुत लजीज है। आप इसको किसी भी ब्रेड पर या कहीं भी स्प्रेड करके आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे फ्रिज में नीचे का जो नीचे का हिस्सा होता है फ्रिज का, वहाँ रखें। इसको डीप फ्रीज़र में लोग रख देते हैं। फिर क्या होता है कि ये जब डीप फ्रीज़र में रख देते हैं तो ये बहुत सख्त हो जाता है, फिर थोड़ी देर बाहर रखते हैं तो ये मेल्ट हो जाता है और फिर ये किसी काम का नहीं रहता। तो लोग समझते हैं ईरानी ख़राब, ईरानी ख़राब। ऐसा कुछ नहीं है। ईरानी स्प्रेड, चीज़ स्प्रेड जो है, चीज़ स्लाइस कहते हैं इसे, जो भी कहते हैं, बहरहाल देखें ये मैं लेकर आई हूँ और ये बिल्कुल सही है और मैं इसे इस्तेमाल करती हूँ। तो ये इसका भी मैं रिव्यू करना मैं आपको इसीलिए बता रही हूँ कि ये बहुत ही अच्छा है टेस्ट में। तो ये अंडे के अगर आप अंडा बनाएं तो अंडे के ऊपर इसको डाल दें। जब अंडा बन जाए तो इसके ऊपर डाल दें तो मेल्ट हो जाएगा बिल्कुल। चीज़ बहुत ज़बरदस्त लगता है। अगर आप इसको पिज़्ज़ा घर में बनाते हैं तो चीज़ स्लाइस को डालें। अगर आप किसी किस्म का कोई सैंडविच बनाते हैं तो इसमें डाल दें। इवन कि ये हर किस्म के खाने में इस्तेमाल हो सकता है और ये हलाल है। ये ईरान से आया है, किसी यहूदी मुल्क से नहीं आया, सबसे बड़ी बात। तो ये हलाल है और इसमें लिखा हुआ भी है हलाल, और ऐसा कोई इसमें ख़राब चीज़ इसके अंदर शामिल नहीं है। ये सब इसमें है जो कि ओरिजिनल प्योर हलाल चीज़ में होती है। ठीक है, तो ये कोई ऐसी हार्मफुल चीज़ इसमें नहीं है और ये मैं इस्तेमाल कर चुकी हूँ। ये देखें ओपन किया हुआ है, 2 स्लाइसेस मैंने खाए हुए हैं और बाकी इससे पहले भी मैंने ये 2 पैकेट खा लिए थे, हम लोगों ने इस्तेमाल कर लिए थे। अच्छा, अब ये जो है ये देखें एक बिल्कुल पैक है। ठीक है, ये मैं 2 लेके आई थी, एक 50 रुपीज़ का। अच्छा, इसकी भी प्राइस बता दूँ। लोग कहते हैं प्राइस में भूल जाती हूँ। भाई आप लोगों से बात करने में इतनी मगन हो जाती हूँ कि प्राइस बताना भूल जाती हूँ। तो ये मैंने 120 का लिया था। ठीक है, इसमें कितने स्लाइसेस हैं ये भी बता दूँ। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 से 10 स्लाइस होते हैं इसमें। तकरीबन 8-10 स्लाइस होते हैं। ठीक है, बहुत बारीक बारीक है, बहुत सही तरीके से नहीं गिन सकी। इसे मैं नहीं ओपन कर रही क्योंकि एक मेरा ओपन किया हुआ है। एक चीज़ ओपन हो तो फिर आप दूसरा ओपन कैसे कर सकते हैं। ये बहुत ज़बरदस्त है और इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा है और ये क्रीमी है और क्रीमी चीज़ है और इसका टेस्ट बहुत बेहतरीन है। ये मैं आपके सामने टेस्ट करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़बरदस्त। मैं तो भाई इसकी दीवानी हो गई। और ये 50 रुपीज़ की एक है। ये देखें तो सही, ये समझे फ्री मिल रही है। सॉरी, फिर महंगा ना कर दें कहीं ईरानी वाले। ये ईरानी सामान वाले हर चीज़ महंगी करने पे तुल गए। तो ऐसा ना करें, ना करें, ऐसा बिल्कुल ना करें। हर चीज़ जो है वो महंगी करने की नहीं होती। जो आपको सस्ती मिल रही है तो आवाम को भी सस्ती दें। यमी। ज़रूर लीजिए, ज़रूर ट्राई कीजिए, ज़रूर टेस्ट कीजिए। एक बार कीजिए फिर बार बार लीजिए। मैं तो दीवानी हो गई इसकी। मुझे तो बहुत पसंद है ये और इसका टेस्ट इतना ज़बरदस्त है कि आप लोग इसको कभी भूल नहीं सकेंगे। इतना ज़बरदस्त टेस्ट है और इसमें लिखा हुआ है, ये मिहान कंपनी का है। इसमें बहुत सारी कंपनीज आती हैं। ठीक है, मैं किसी कंपनी की कोई ऐड नहीं कर रही। अच्छा, इसमें लिखा हुआ है क्रीम चीज़ और इसकी बॉक्स आप देख लीजिए और इसमें कितना है। ये 90 ग्राम है। देखिए ये 90 ग्राम लिखा हुआ है इसमें। 90 ग्राम का ये बॉक्स है और ये ईच बॉक्स 50 रुपीज़ पाकिस्तानी का फ़िलहाल मिल रहा है। ये आज तारीख है 24 जनवरी 2022। 24 जनवरी 2022 की डेट पे मिल रहा है। अब आगे महंगा मिले तो मुझे ना ब्लेम कीजिएगा कि भाई ये आपने तो सस्ता बताया था। बहरहाल अभी मिल रहा है। अभी अल्लाह पाक ईरानी सामान बेचने वालों को ज़रा खुदा का खौफ करवाए
और अल्लाह पाक करे कि इनको खुदा का खौफ आए और बिल्कुल भी ये लोग जो हैं वो अब चीज़ें महंगी ना करें। सबके पहुंच से बाहर हो जाएंगी ईरानी चीज़ें भी, तो फिर कोई क्या करेगा। और फिर सब लोग ये हमको ब्लेम करते हैं कि यूट्यूबर्स ने जो है वो इनको इतना इतना प्रोमोट किया है कि ये लोग जो है वो महंगी बेचना शुरू कर दी इन्होंने। तो ये बात तो सही है, वाकई ये लोग सही कह रहे हैं। तो अब हम भी क्या करें, हम चीज़ें लाते हैं तो वीडियो बनाते हैं, तो और क्या कर सकते हैं। बहरहाल दरख्वास्त है मेरी ईरानी सामान वालों से कि वो बिल्कुल भी ये चीज़ें महंगी ना करें। सब गरीब लोग लेने आते हैं, हम भी गरीब हैं। कौन से सब पैसे वाले तो कोई भी लेने नहीं आएंगे। पैसे वालों के लिए तो बड़े बड़े मॉल चल रहे हैं, वो लोग वहीं से लेंगे। तो हम जैसे गरीब लोग ये ईरानी मार्केट से चीज़ें खरीदते हैं। तो खुदारा रहम कीजिए तमाम गरीबों पर, बिल्कुल भी चीज़ें महंगी ना करें। आप भी मुसलमान हैं, बाकी ये जो ख़रीदने वाले वो भी मुसलमान हैं, तो मुसलमानों पे इतना जुल्म ना करे तो ज़्यादा अच्छा है। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और अपने तमाम प्लेटफॉर्म पे इसे शेयर कीजिए और एक छोटा सा लाइक ज़रूर कर लीजिए। कमेंट का मैं आपके ज़रूर इंतज़ार करूँगी। आप लोग कमेंट कीजिए, आपके कमेंट जब आते हैं तो मुझे बहुत दिली खुशी होती है। और देख लीजिए आप मेरी हर वीडियो में मैं आप लोगों के तमाम कमेंट्स के जवाब देने की पूरी कोशिश करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह निगहबान।